जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सर्किल। सर्किल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। ठीक, इसमें एक केंद्र होगा। केंद्र से एक निश्चित दूरी पर समान बिंदुओं की एक लाइन होगी जिसको बोलते हैं परिधि, और उस निश्चित दूरी को बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये हम आपको बेसिक आइडिया दे चुके हैं पहली क्लास में। चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, का नाम है सर्किल्स। ठीक, सर्किल होता क्या है? एक सेंटर है, इससे एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का एक पॉइंट होगा। ये इसी को बोल रहे हैं क्या? सरकमफेरेंस। जो यहाँ पर पॉइंट है, ये है रेडियस, ये है सेंटर सी, और ये है सरकमफेरेंस। रेडियस और सरकमफेरेंस में रिलेशन होता है। सरकमफेरेंस होता है 2πr, जहाँ पर r है रेडियस। वो रेखा जो सर्किल के सेंटर से पास हो, दैट लाइन इज नोन एज डायामीटर, जिसको बोलते हैं व्यास। ठीक, और व्यास होता है d इज इक्वल टू 2r, रेडियस का 2 टाइम्स। अब हमें यहाँ पर जो सीखना है, नई चीज क्या सीखना है कि जो डायामीटर होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है सर्किल में। इससे बड़ी लाइन सर्किल में नहीं हो सकती। लाइन और भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकती हैं, ये सारी लाइनें हो सकती हैं, लेकिन ये लाइनें डायामीटर से हमेशा छोटी होंगी। जो लॉन्गेस्ट लाइन डायामीटर जो सर्किल की हो सकती है वो होती है डायामीटर। और डायामीटर की खास बात क्या होती है कि सर्किल के दो पॉइंट्स को मिलाती है। और सबसे बड़ी बात कि वो कहाँ से पास होती है? सेंटर से। ये मस्ट है, सेंटर से पास होना। अगर सेंटर से वो पास नहीं हो रही है, किसी भी दो पॉइंट को मिला रही है, तो उसको बोलते हैं हिंदी में जीवा, और इंग्लिश में बोलते हैं चॉर्ड। अब हमें नई चीज यही यहां पर सीखनी है कि चॉर्ड क्या होती है, जीवा क्या होती है। तो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। द लाइन विच passes through two points of 2 points on circle circumference। जो वृत्त की परिधि में स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं क्या? चॉर्ड। लेकिन जो सर्किल की सबसे लॉन्गेस्ट चार्ड होती है, सबसे बड़ी चार्ड होती है, जो सबसे लंबी चार्ड होती है, वो क्या हो सकती है? डायामीटर। उससे बड़ी चार्ड कोई भी नहीं हो सकती। अब यहां पर हमें इस चार्ट के बारे में दो चीजें सीखनी है। पहला क्या सीखना है? ये थ्योरम है, थ्योरम 1। मैंने बताया था थ्योरम वो होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो थ्योरम 1 क्या कहती है कि इक्वल चार्ट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन सेंटर। हिंदी में लिख लीजिए, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं या समान कोण बनाती हैं। देखिए, ये एक सर्किल है। अगर ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, तो कोई भी दो चार्ट खींच लीजिए, एक ये, एक ये। अब अगर दो चार्ट ए बी है और दूसरी है सी डी, अगर ये इक्वल हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये जो सेंटर पर एंगल बनाएंगी,
इस ए बी के द्वारा सेंटर मान लेते हैं ओ है, एंगल ये बन रहा है, और सी डी के द्वारा इस पर एंगल ये बन रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये प्रूफ करना है। यही स्टेटमेंट लिखा है कि अगर चॉर्ड की लंबाई इक्वल होती है तो उनके द्वारा केंद्र पर, सेंटर पर बनाए गए एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो क्या करते हैं, करते ये हैं कि दो ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं, तो उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी और कोण भी बराबर होंगे। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, ए बी सॉरी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। क्यों? क्योंकि आल आर रेडियस, ये सभी क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो सभी बराबर हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दो साइड बराबर हो गई ट्रायंगल की। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये इक्वल हो गया, ठीक। इसके बाद हमें ये पहले से गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि दिया गया है कि जीवाओं की लंबाई बराबर है, चॉर्ड की लंबाई क्या है, बराबर है, ये गिवन है। अब इस तरीके से ये ट्रिपल एस रूल से, जहाँ पर तीनों साइड इक्वल हो जाएं, तो ये बनता है क्या, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के, और जब सर्वांगसम है इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। प्रूफ हो गया। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक। प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसी का स्टेटमेंट का उल्टा कीजिए। उल्टा क्या कर रहे हैं, अगर समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बना सकती हैं, तो इसका स्टेटमेंट का उल्टा ये कर रहे हैं कि अगर जीवाओं के द्वारा बनाए गए कोण बराबर हैं तो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय चार्ट्स आर इक्वल देन दोज चार्ट्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 लिख लीजिए यहीं पर, इसी का जस्ट रिवर्स, थ्योरम 2, इफ एंगल्स subtended by charts on center of circle are equal, then charts are equal। जस्ट उसका उल्टा, अगर समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बना सकती हैं, तो अगर कोण समान है तो जीवाएं भी समान होंगी, ठीक है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रूफ सेम और सेम यहां पर है। बस अंतर क्या पड़ जाएगा, अंतर ये पड़ जाएगा कि ये एक सर्किल है, कोई भी दो ले लीजिए चार्ट, ये है ए बी और ये है सी डी। इन दोनों ट्रायंगल को अब की बार कैसे प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। कैसे? तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्यों? क्योंकि रेडियस है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्यों? क्योंकि रेडियस है। और हमें क्या गिवन है कि इनके द्वारा बनाए गए कोण बराबर हैं, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। किस थ्योरम से, किस जो है तरीके से, साइड एंगल साइड, SAS से, ठीक। अब इससे अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ
कि ए बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू सी डी। कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपके 10th क्लास में ये सारी कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज, ये सारे सर्किल के प्रॉपर्टीज, सारे क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज, ये सब आपके रिपीट होंगे। तो अगर आप अभी से पढ़े रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं बिना समय नष्ट करते हुए अपने एक्सरसाइज पर। इक्वल चार्ट्स ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये आपको प्रूफ बता चुके, कोई दिक्कत नहीं। इसका जस्ट रिवर्स है थ्योरम 9.2, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द चार्ट्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द चार्ट्स आर आल्सो इक्वल, ये भी आपको बता चुके। अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। क्या कह रहा? रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सर्किल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी रेडियस इक्वल हो। तो ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, दूसरा सर्किल ये है। ये कॉन्ग्रुएंट तभी हैं, सर्किल ए एंड सर्किल बी आर कॉन्ग्रुएंट इफ रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, R1 इज इक्वल टू R2। क्या कह रहा? कॉन्ग्रुएंट है ये, मतलब रेडियस R1 इक्वल टू R2 है इफ दे हैव सेम रेडियाई। इसका मतलब कि इनका सेम रेडियाई है। प्रूव दैट इक्वल चार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अब इसका क्या मतलब है? इक्वल चार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, ये एक चार्ट है जिसको मैं एक नाम देता हूं DE, और ये एक चार्ट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं PQ। इसका सेंटर मैं दे रहा हूं O, इसका सेंटर मैं दे रहा हूं S। अब क्या कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ये आप प्रूफ कीजिए। तो क्या कर दीजिए, ट्रायंगल DOE एंड ट्रायंगल PSQ, इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ करेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे? तो तरीका देखिए, हमें दे दिया गया है कि एक सर्किल पहले से ही कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनकी रेडियस बराबर है। रेडियस बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि OD इज इक्वल टू PS और OE इज इक्वल टू SQ, ये गिवन है। क्यों? क्योंकि रेडियस बराबर है, R1 इज इक्वल टू R2। हमें पहले ही दे दिया गया है कि वो सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इक्वल चार्ट्स, ये चार्ट्स भी इक्वल हैं। DE इज इक्वल टू क्या है? PQ, ये गिवन है। तो ट्रिपल S फार्मूले से दोनों सर्किल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। और जब सर्वांग सम हो गए तो उनके जो संगत भाग होते हैं, चाहे वो कोण हो चाहे भुजाएं हो, बराबर होती हैं। इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, प्रूफ हो गया। ठीक है, कहानी बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ चार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द चार्ट्स आर इक्वल। ये आपको प्रूफ कर आ चुके हैं थ्योरम 9.2। और इधर आपको जो सेकंड उसमें बताए थे, जस्ट रिवर्स किए थे स्टेटमेंट का वो। तो ये सारा कुछ आपको बता चुके हैं। इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही थ्योरम थी, दोनों आपने प्रूफ कर दी। और दोनों के स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, समझ लीजिए उसको और याद रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और क्या कीजिए, पहाड़ा याद रखिए, और साथ में फार्मूले वाली कॉपी का रिवीजन वो भी लिख के, ठीक है, रटिएगा नहीं। धन्यवाद।